नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश जी इन दिनों समाधान यात्रा पर है, लेकिन अचानक उनकी इस यात्रा का रूट बदल जाता है, जो अपने आप में एक सवाल तो खड़ा करता ही है। फिर इसी बीच ये यात्रा का रूट वगैरह बदलता है, उसके पहले एक घटना होती है। वो घटना भी कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। वो ये कि जो शिक्षा मंत्री का बयान आया बिहार के, उनके बयान के बाद राजद और जदयू में ठन गई है। राजद उनके साथ खड़ी नजर आती है और जदयू ये कह रही है कि साहब ना, जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना बयान वापस लें। अब ये रसाकसी चल ही रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना एक अलग जो संकेत दे रहे हैं, वो दरअसल संकेत बहुत बेहतर तो नहीं कहे जा सकते हैं। कम से कम महागठबंधन के भीतर और जदयू के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए। लेकिन दरअसल ये जो तमाम बातें चल रही हैं, उससे इतर जो एक बड़ी घटना हुई है और जो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार की जो अपनी योजना, परियोजना और महत्वाकांक्षा है, उसके लिए बड़ा भारी झटका है। सवाल यह है कि योजना क्या है और झटका क्या है। ये दो सवाल दरअसल साथ साथ चल रहे हैं और इन दोनों सवालों को समझने के लिए उस घटना को याद करना होगा जो अगस्त के माह में बिहार में घटी थी। हुआ क्या था यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से बोगी बदलकर नीतीश जी उस बोगी से इस बोगी में आए। तो मतलब एनडीए छोड़ महागठबंधन का हाथ उन्होंने थामा था और उस हाथ थामने के बाद कई तरह की सेवा शर्तें थी। उन सेवा शर्तों पर अगर एक बारगी ना भी जाए तो ये बात बनी थी कि साहब नीतीश जी निकलेंगे, और निकलेंगे और तो गए भी थे। बाकायदे जोड़ने जाड़ने का काम भी उन्होंने किया, कोशिश की तकरीबन तकरीबन कई विपक्ष के नेताओं से मिलकर। और फिर यह भी हुआ कि साहब अब उड़न खटोला खरीद रहे हैं और उस उड़न खटोले पर बैठकर मार्च से वो निकलेंगे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। और इसी क्रम में दो घटनाएं हुई, उनको बताता हूं, फिर आता हूं कि दरअसल आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसे कहा जा रहा है कि नीतीश जी को भारी झटका लगा। अभी जब शीतकालीन सत्र जो बीता है दिसंबर माह में, एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात की बड़ी चर्चा होती है राजनीतिक गलियारों में। वो मुलाकात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और एच डी देवेगौड़ा की होती है, जो जनता दल सेकुलर के प्रमुख हैं। उनकी जो बैठक होती है, उस बैठक में नीतीश जी की फोन पे बात होती है एच डी देवेगौड़ा से। और ये जो बैठक है, इस बैठक के जरिए जो विपक्षी एका वाला मसला है और खास तौर से जो जनता परिवार को एकजुट करने की कवायद है, उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अब वहां जनता दल सेकुलर ने कुछ साफ साफ तो कहा नहीं। अब उसकी वजह ये मानी गई कि साहब चूंकि वो कर्नाटक में चुनाव आ ही रहा है और वो दरअसल कांग्रेस के साथ और इधर उधर जाने की भी तमाम संभावनाएं खुली रखना चाहते हैं। और उनका वहां पर हाँ ना ना कहना, मतलब वो एक तरह से नास्पष्ट हाँ कहे नास्पष्ट ना कहे, उससे एक संकेत तो निकला ही। लेकिन फिर भी ये माना गया कि आगे हो सकता है कि कुछ बात बने। और उससे पहले एक घटना जो होती है, वो जो फतेहाबाद में रैली होती है, वहां पर भी एक कवायद हुई जनता परिवार को एकजुट करने की और एक महागठबंधन को आकार देने की। ये दो घटनाएं घटी ही और फिर ये उड़न खटोले वाली बात आई और इससे एक बात ये निकली कि दरअसल नीतीश जी ने अपने जिम्मे एक काम लिया है विपक्ष को एकजुट करने का, और फिर उसके जरिए हो सकता है जब वो विपक्ष को एकजुट कर लें तो अभी भले ही कई तरह की डिलेमा हो, लेकिन बाद के दिनों में उनके नाम पर मोहर लग ही जाए कि नहीं, चलिए महागठबंधन का चेहरा ये होंगे। अब ये तमाम चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो बड़ा झटका लगा जिसे कहा जा रहा है, वो ये कि जो कश्मीर में ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम होगा, एक तरह से कहिए कि ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चली, उसका कश्मीर में जो समापन होना है, उसमें कई दलों को बुलाया गया है, तकरीबन 21-22 दलों को। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से निमंत्रण भेजा गया, और दरअसल वो निमंत्रण इस बात का संकेत दे रहा है कि जो नीतीश
जी कोशिश करने में लगे हुए थे कि सारे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा और थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। उस मेन फ्रंट को ऐसा लगता है कि बड़ा झटका कांग्रेस की ओर से ही लग गया है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार के विपक्ष को जोड़ने की कवायद पर पानी नहीं फिर गया। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा, सो वो माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल तो स्पष्ट कर चुके थे कि साहब हम किसी फ्रंट में नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जो है आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी वो खुद को पीएम कैंडिडेट मानते भी हैं, तो इस वजह से भी वो किसी के साथ जाने से रहे। दूसरा आप देखिए कि केसीआर को कांग्रेस ने बुलाया नहीं, और स्वाभाविक था क्योंकि तेलंगाना में वो लोग आमने सामने हैं। एक तरफ टीआरएस है जो अब बीआरएस हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है। और वैसे भी केसीआर तो एक चौथा मोर्चा बना ही रहे हैं, अगर आप एक तरीके से देखें तो, या आप उसे तीसरा मोर्चा कह दें, जो भी मोर्चा कहें, लेकिन वो कांग्रेस से अलग एक मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और उस मोर्चेबंदी में उन्होंने उन सभी को छोड़ दिया है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस के हमदर्द हैं या कांग्रेस वाले फ्रंट में आने की मुहिम चलाते हैं और उसकी बात करते हैं। तो उस लिहाज से देखिए उन्होंने तो बाकायदे न राजद को निमंत्रण दिया, न नीतीश जी को निमंत्रण दिया। सो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि केसीआर का अपना ढर्रा जो है सो है। अब इधर अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाए, जनता दल सेकुलर को भी निमंत्रण नहीं मिला है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, चूंकि नीतीश जी तो एक तरफ जनता परिवार को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उनकी जो अपनी योजना है उसको बताया जा रहा है कि 2 स्तर पर वो काम कर रहे हैं। एक विकल्प तो यह है कि सबको साथ लेकर चला जाए, और दूसरा विकल्प यह है कि जनता परिवार को एकजुट किया जाए और फिर जो है कांग्रेस से समर्थन लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अब दिखा बता और जता रही है, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि वो एक ही योजना पर काम कर रही है, और वह यह कि दरअसल कांग्रेस की कीमत पर कोई भी विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। अब जब इस डर्रे पर कांग्रेस चल रही है, जो कि अभी संकेत दे रही है, और दूसरा नीतीश जी इस डर्रे पर चल रहे हैं कि जो माना भी जा रहा है कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में, और एक न सिर्फ एकजुट करेंगे बल्कि मेन फ्रंट बनाएंगे, जिस मेन फ्रंट में कांग्रेस की अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। तो अब जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो किसके साथ खड़ी है और किसके साथ खड़ी नहीं है। हम खिलाफ ना कहें तो ये तो तकरीबन दिखाई दे रहा। देखिए जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, सवाल यह है कि क्या वो जो निमंत्रण है वह निमंत्रण भी एक तरीके से इस बात का तो पूरी तरह से संकेत नहीं दे रहा है कि इससे विपक्षी एका वाला जो ताना बाना है उसको कोई नया आयाम या आकार मिलेगा। वो इसलिए चूंकि जब वो यहाँ उत्तर प्रदेश में थे, तो देखिए उन्होंने जो है जैसे कि उन्होंने टीएमसी को भेजा है, तो क्या टीएमसी उस विपक्षी एका का हिस्सा बन पाएगी जिस विपक्षी एका की अगुवाई कांग्रेस करेगी? फिर आप देखिए इसमें सपा तो और बसपा, उन्होंने तो यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा रहा उत्तर प्रदेश में, उसी से उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, बाकी जो लोग हैं उसमें कहा जा सकता है, लेकिन इसमें एक अहम नाम जो है वो टीडीपी का है। अब टीडीपी भी क्या उस महागठबंधन का हिस्सा बनेगी जिसकी कवायद चल रही है? फिर एक नाम हम का भी है, जीतन राम मांझी। ये कई ऐसे नाम हैं जो दरअसल बुलाए तो गए हैं, लेकिन वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो इस एकता का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस एकता की कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, क्या उसको कांग्रेस के इस निमंत्रण ने एक गहरा झटका नहीं दिया है? वह भी तब जबकि नीतीश जी लगातार ये कह रहे हैं कि मेन फ्रंट बनेगा। तो मेन फ्रंट जब बनेगा तो विपक्ष के ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये अगर बाहर रहेंगे तो वो फ्रंट कैसे सामने आएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल।